हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एग्जाम में अपनी आंसर शीट को फिल करें, कैसे हम क्वेश्चंस के आंसर लिखें ताकि हमारे फुल में से फुल मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, कैसे टॉपर्स ने किया है, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली आज हम मैथ सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है जिनके पास जिनकी मैथ्स में जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जो अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं 10th बोर्ड एग्जाम में, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक से रूल्स मैं समझा देना चाहता हूँ, जिससे तुम ये देख सको कि कैसे हमें प्रॉपर फॉलो करना है उन स्टेप्स को और कैसे हमें अच्छी आंसर शीट को फिल कर पाएँ। ठीक है, ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आंसर शीट में। तो अगर तुम उनको फॉलो करोगे तो गारंटेड है तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ओके। देखो, पहला रूल होता है हमेशा कि तुम्हारे पेपर में हमेशा सेक्शन डिवाइडेड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो हमेशा तुम्हें सेक्शन वाइज चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं बीच में सेक्शन डी पहले उठा दिया, फिर सेक्शन बी उठा दिया, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन ए। ऐसा नहीं करना, हमेशा सेक्शन वाइज चलना है। सेक्शन ए फर्स्ट, ठीक है, सेक्शन ए, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन सी, देन सेक्शन डी। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा होगा। ठीक है, कि यार इसने प्रॉपर मेंटेन किया है, उसको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको एकदम सब सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा सेक्शन वाइज चलना है। अच्छा, इसके बाद भी हमें क्या करना है कि सेक्शंस में हमें क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4। ठीक है, तो हमेशा सेक्शन के बाद हमेशा दूसरी चीज जो मेंटेन रखनी है, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमेशा सीक्वेंस में हो। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो तुम उस टाइम पे उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। अदरवाइज हमेशा ट्राई करो कि तुम क्वेश्चंस को हमेशा सीक्वेंस में करो। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस में करो कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। अच्छा, इसमें भी सब क्वेश्चन होंगे कि ए पार्ट, बी पार्ट, ऐसे कुछ पार्ट्स होंगे। अगर उसमें भी अगर पार्ट हो तो पहले ए पार्ट फिर बी पार्ट ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें दूसरे क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, सेकंड चीज। अच्छा, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लाइनिंग, गैप। गैप मेंटेन करना आंसर्स के बीच में। तो प्रिपेयर करो कि हमेशा हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के बाद कम से कम एक लाइन तो छोड़ो। ठीक है, कम से कम एक लाइन। इससे ज़्यादा भी तुम छोड़ सकते हो, 2 लाइन 3 लाइन भी, लेकिन 3 लाइन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 2 लाइन तुम छोड़ सकते हो आराम से, क्योंकि कॉपी की कोई टेंशन नहीं कि कॉपी भर जाएगी, कुछ नहीं, वो मिल जाती है और एक्स्ट्रा सीट मिल जाती है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। तुम्हें आराम से 2 लाइन तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, कम से कम 1 या 2 लाइन तो कम से कम तुम छोड़ना ही है तुम्हें। ठीक है, तो गैप जो मेंटेन करना है तुम्हें, गैप मेंटेन 1 to 2 लाइन्स मिनिमम। ठीक है, हमेशा 1 से 2 लाइन के बीच का गैप हमेशा मेंटेन करना है हर एक आंसर में। ठीक है, ओके। इनके अलावा तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, चौथी, वो है क्लियरिटी। ठीक है, क्लियरिटी मेंटेन रखनी है। ठीक है, आंसर शीट में हमेशा क्लियर भी मेंटेन रखनी है। ये नहीं कि कुछ भी घपला घपला कर रहे हैं उसी में, वो सब नहीं करना। अगर तुम्हें कोई रफ वर्क करना है, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, अगर रफ वर्क करना है तो कॉपी का हमेशा लास्ट पेज चूज करो। ठीक है, रफ वर्क के लिए हमेशा कॉपी का लास्ट पेज यूज करो। ठीक है, लास्ट पेज। और उसमें भी क्या है, रफ वर्क जैसे ही हो जाए उसको एक बार टाइटल डालो रफ वर्क, उसके नीचे पूरा रफ वर्क करो। एक बार रफ वर्क होने के बाद उसे एक सिंगल लाइन के थ्रू काट दो। ठीक है, ओके। जैसे ही अगर तुम्हारा बाय चांस तुम्हारा क्वेश्चन आंसर फिल करते टाइम अगर कुछ गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग तुमने कुछ कर दिया, तो उसको ऐसे 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 काटने की जरूरत नहीं है। उसको सिंपल एक लाइन के थ्रू ऐसे काटना है बस, तिरछा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ तो इसको हमने ऐसे तिरछा काट दिया, ऐसे हमें काटना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उसी में ये कर दिया, पेन चला रहे हैं बस। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर समझदार है, वो समझता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि ऐसा काट दिया। ओके, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अब देखते हैं कि टॉपर्स ने कैसे अपनी आंसर शीट को फिल किया है, कैसे टॉपर्स आंसर शीट फिल कर रहे हैं। तो वो हम एक बार अब देख लेते हैं कि कैसे, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आंसर फिल किया, तभी उनके 100 में से 100 मार्क्स आए। ठीक है, तो देखो, ये किसी टॉपर की कॉपी है, उसमें देखते हैं। देखो, इसने प्रॉपर पहले सब्जेक्ट का नाम लिखा ऊपर, उसके बाद उसने सेक्शन लिया। ठीक है, चलो इसके बीच में इसने गैप नहीं छोड़ा, तुम एक लाइन का गैप छोड़ सकते हो, बाकी कोई इशू नहीं है। देखो, सेक्शन ए इसने प्रॉपर मेंशन किया कि हम पहले सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हैं, हमें सेक्शन ए को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसने फिर क्या किया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन प्रॉपर देखो अरेंजमेंट में गया है, चौथा, पांचवा, छठा।
इनके बीच में तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि उसने प्रॉपर गैप दिया है एक लाइन का, ठीक है, तुम एक दो लाइन का दे सकते हो, ठीक है, उसने प्रॉपर गैप मेंटेन किया है और ऐसे उसने 20 एमसीक्यूज को सॉल्व किया है प्रॉपर। ये देखो 20 तक उसने एकदम आंसर दिया है, उसके बाद उसने क्या किया, एक लाइन छोड़ा, उसके बाद एक लाइन डिवाइड किया जिसके थ्रू हम डिवाइड कर रहे हैं सेक्शन ए सेक्शन बी को, उसने उसको एक डिवाइड किया लाइन के थ्रू। फिर नीचे उसने मेंशन किया कि अब हम सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं और सेक्शन बी में भी प्रॉपर 21 22 ऐसे देखो प्रॉपर गया हुआ है भाई, 21 22। और एक चीज तुम नोटिस करोगे कि उसने प्रॉपर देखो 21 जैसे खत्म हुआ, 22 के बाद उसने 22 के लिए लाइन छोड़ी, 22 स्टार्ट हुआ तो 22 के बाद उसने देखो 23 के बीच में लाइन छोड़ रखी है, यानी पूरा गैप मेंटेन कर रखा है फिल। ओके, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज पे ध्यान देना है हमें, वो है अंडरलाइन। सर ये अंडरलाइन क्यों? क्योंकि हमेशा एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से एक एक शब्द तुम्हारा चेक करेगा, नहीं, वो थोड़ी जल्दबाजी में भी रह सकता है, ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़ा जल्दबाजी में हो तो वो प्रॉपर तुम्हारा आंसर पूरा नहीं पढ़े, तो हमेशा अंडरलाइन करो और उसको ये शो करवाओ कि हमने लास्ट में आंसर निकाला है। तो देखो जैसे इसने देखो 6 यूनिट 34 यूनिट ऐसे रूट 34 यूनिट ऐसे उसने आंसर के नीचे अंडरलाइन किया है। तुम भी अपने आंसर में मेन पार्ट, मेन जो थीम है उस क्वेश्चन की, उसको हमेशा अंडरलाइन करो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, हमेशा अंडरलाइन करो, ठीक है। ओके, देखो अंडरलाइन इसने भी पूरा मेंटेन कर रखा है, देखो हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन जैसे आंसर आ जाता है नीचे अंडरलाइन किया, देखो उसके बाद 33 क्वेश्चन आया, 33 को प्रॉपर गैप मेंटेन कर करके सॉल्व किया है, अंडरलाइन किया है, ठीक है, क्लियरिटी के साथ। और एक साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा अंडरलाइन करनी है तुम्हें पेंसिल के थ्रू, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमेशा जो डायग्राम्स होंगे तुम्हारे वो हमेशा बनाने हैं पेंसिल से, ठीक है, डायग्राम के लिए हमेशा पेंसिल यूज़ करनी है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। देखो पेंसिल यूज करी, अब इसमें ये बताओ एग्जाम में मार्क्स काटे तो वहाँ काटे, सब एकदम फुल मेंटेन है, गैप मेंटेन है, ठीक है, प्रॉपर गैप मेंटेन कर रखा है, प्रॉपर क्वेश्चंस अरेंजमेंट में है, क्वेश्चंस के बीच में गैप वैप है, इसके साथ साथ में पेंसिल के थ्रू उसने डायग्राम बना रखे हैं, पेंसिल के थ्रू अंडरलाइन कर रखा है जो आंसर आ रहा है उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर मार्क्स काटे तो कहाँ काटे, ठीक है। ओके, देखो मैंने जो बताया था कि अगर बीच में कहीं गलत हो जाता है तो हमेशा एक लाइन के थ्रू से काट दो, जैसे इसने काटा है ऐसे एक लाइन खींच के इसने क्वेश्चन को काट दिया है, उससे एग्जामिनर को साफ पता चल रहा है कि मुझे चेक नहीं करना है, इसलिए देखो उसने क्रॉस का टिक लगा रखा है कि ये मुझे चेक नहीं करना है, ये कटा हुआ है उसका, ठीक है। ये देखो जैसे अगला पेज में भी उसका गलत हो गया था, उसने काटा, फिर उसने दोबारा सही से किया जो आगे कहीं किया होगा, ठीक है। ओके, तो देखो फिर प्रॉपर सही सही तरीके से गया है भाई, क्वेश्चन को निकाला, क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तुम देख रहे हो हर तरह से हर क्वेश्चन में सेम चीज़ फॉलो करी है। जहाँ भी कहीं उससे गलत हो जाता है, जैसे यहाँ पे गलत हुआ उससे, उसने एक लाइन, तो देखो ये गलत नहीं है, ये उसने ऊपर कैंसिल किया है नीचे वाली चीज़ को ऊपर वाली चीज़ से, डोमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो वो है। लेकिन जहाँ भी कहीं गलत हो जाता है देखो उसने ऐसे ऐसे किया है, ये गलत होने के बाद तुम क्या कर सकते हो, उसको एक लाइन के थ्रू ऐसे काट सकते हो, ठीक है, एक तिरछी लाइन के थ्रू। अगर तुमसे कोई लाइन गलत हो जाती है तो तुम उसको ऐसे काट सकते हो कि ये हमारी गलत हुई, ठीक है। या फिर तुम देखो पेंसिल के थ्रू ये भी कर सकते हो, क्योंकि पेंसिल यूज कर रहे हो पेन नहीं, ठीक है, काटने के लिए हमेशा याद रखो, ठीक है। ओके, ये देखो कितनी प्रॉपर तरीके से उसने मेंटेन किया कॉपी को, कैसे प्रॉपर उसने अरेंजमेंट दिए, देखो कॉफ़ी को कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है, कितनी प्यारी कॉपी लग रही है। हमेशा यही, तो तुम्हें भी हमेशा क्या करना है, यही रूल्स फॉलो करने हैं, तुम्हारी गारंटेड है तुम्हें भी क्या करना है, हमेशा ये रूल्स फॉलो करने हैं, और एक गारंटेड है कि कोई तुम्हारे मार्क्स काट नहीं सकता अगर तुमने ये रूल्स फॉलो कर लिए। देखो कितनी प्यारी लग रही है कॉपी देखने में भी, क्लियरिटी बहुत शानदार है, गैप मेंटेन है, पेंसिल के थ्रू इसने डायग्राम्स बना रखे हैं और अंडरलाइन कर रखा है कि हम ये चीज़ निकाल रहे हैं और ये चीज़ हमारा निकल के आया, ठीक है, आंसर को अंडरलाइन कर रहा है, जो निकाल रहे हैं वो अंडरलाइन कर रहा है, और प्रॉपर गैप मेंटेन कर रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो देखो कैसे कोई आंसर काट देगा, कोई कैसे नंबर काट देगा, तो हमेशा नंबर को लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वही फॉलो करो हर बार। देखो कितने प्रॉपर तरीके से उन्होंने गैप मेंटेन कर रखा है, जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे देखो कुछ खाली पेज रह गया उसमें प्रॉपर लाइन खींची है, ग्राफ पेपर में प्रॉपर पेंसिल ही पेंसिल यूज किया केवल, कुछ और अदर चीज़ नहीं है, देखो कितने प्यारे तरीके से उसने किया। तो टॉपर्स की कॉपी को हमेशा फॉलो करो कि कैसे वो कर रहे हैं, ठीक है। देखो पेपर एंड होने के बाद उसने एंड ऑफ पेपर लिखा है, उसके बाद एक